की पूछो ना, छोटे छोटे बच्चे ना नशा मुक्त नशे भी करने लग रहे, स्मैक पीवे, गंजा पीवे, दारू पीवे, छोटे छोटे बच्चे खाली में जाके है टीके लावे, सारे नशे करे। या बस्ती बर्बाद होगी, गरीबा की बस्ती है, कोई मजदूरी करने का तो कोई काम में को नहीं रह रहा। बच्चे छोटे छोटे खाली में जावे, नशा करे, घर आ जाए है और चोरी करे रात ने किसे किसे है चोरी कम से कम एक भी ना हो गया, आज ही पे उठी है। हाँ तो एक 3-4 चोरी हो गई। हाँ अगर आता फोन उठा सारा कुछ लेकर न जावे, वे गरीब खड़े तक कमा के देवेंगे, खड़े के करेंगे। दिक्कत ये नहीं पता होता पेशाब कौन सा पास करना है जे लुगाई नहीं दिख सकती उन्हें सीधे अपने खोले पजामा खड़े हो जे के बाद कोई दी बेटी उनका है नहीं है। ये इतने समय तक तो भी नहीं हो गई ना, जमा बड़कम उठा रखा है। आपने कभी शिकायत ही करा खड़े तो कोई आवाज उठावेगा तो शिकायत करांगे। ये महिला इकट्ठी हुई तो हम हो गए, हमारे भी दी बेटी है बराबर की हो रही है। शराब पीवे चंगा माड़ा बोले, अच्छा चोरी तो एक भी ना हो गया, ज्यादा हुआ है। हाँ पूरी बस्ती में चोरी हो गई, कई साल तक चोरी हो गए। जब मैं पढ़ाई तो जब मैं पागल बना रखी है चोरी वाले ने। हेलो, मेरा नाम मिंटू है, फादर नेम धर्मपाल, मैं मसाला फैक्ट्री का रहने वाला हूँ। यहाँ पे क्या नाम है, मैं रात को 10-11 बजे के पास में अंदर चला गया था। यहाँ पे कुछ लड़के भी खड़े थे, यहाँ घोड़े का दर्द हो रहा था, काफी भीड़ भी थी। यहाँ पे 4-5 बंदे खड़े थे। यहाँ मुझे अज्ञात बंदे थे, मुझे ये नहीं पता था, मैं बाहर रहता हूँ हिसार में, मुझे ये पता नहीं किस किस के लड़के हैं। हो सकता है उन्हीं में से कोई लड़का मौके के बाद दर्द पे देख रहा हो, कौन वो फायदा उठा रहा हो। मैं 12 बजे के समथिंग अपने कमरे में लॉक लगा के मैं सो गया। उसके बाद रात में कोई अज्ञात बंदा घुसा, मुझे पता नहीं कौन घुसा है, जिसने मेरी बाइक वगैरह उठाई है। जो उस बाइक का नंबर है मेरा HR23G8175, जो ब्लैक कलर की थी, हीरो स्प्लेंडर HR डिलक्स बाइक थी। जिस कमरे में सो रहा था मैं, उसकी बाहर से कुंडी लगा दी। चोर उन्होंने ये देखा भाई 2 ही पर्सन सोए हुए हैं, उन्होंने बाहर से कुंडी लगा दी है और उन्होंने अपने आराम से मौके से सारे कमरे का तलाशी से लिया है। और जो आर्टिफिशियल सामान था, कॉस्मेटिक की दुकान थी, उसमें से कुछ सामान निकाला, जिसमें से मेरे 9,000 के समथिंग पैसे थे और कुछ गहने थे उनके आर्टिफिशियल। मुनियारी का सामान भी उठाया। तो सुबह प्रशासन, अभी कल प्रशासन के कुछ एक बंदा आया था, जो मैं ही उसको रिसीव करके लेकर आया था। वो पैदल आने लगा था, मैं उसको रिसीव करके ले गया। जो प्रशासन सिर्फ दूर से ही देख रहे हैं, अभी उधर खड़े हुए भी। तो उन्होंने क्या करा, नक्शा बना के लेके चले गए। अभी तक उन्होंने कोई सख्ताई ही नहीं की। मैंने एप्लीकेशन 10 तारीख को लगाई थी, उन्होंने रिसीविंग मुझे आज दी है। हो सकता है उन्होंने 11 तारीख की वो डाली है, 11 तारीख को FI दर्ज करी है। अभी तो कोई एक्शन नहीं लिया गया है। वो ये बोलते हैं कि नाम हमें नाम बताए किसी पर्सन का। अगर हम नाम बताएंगे तो हम ही नहीं पकड़ लेंगे उसको। हम उनका नाम नहीं पता, कौन चोरी कर रहा है कौन नहीं। बोल रहा है भाई कैमरे नहीं है, फुटेज दो। अगर हम गरीब आदमी है, अगर हमारे पास फुटेज होती, कैमरा लगाने के इतने पैसे होते तो हम कैमरा लगा के अपनी सेफ्टी खुद कर लेते। लाइट भी नहीं है गलियों में, और चोरी करते समय लाइट भी काट देते हैं यहाँ से। कुछ चोर ऐसे इतने ऐसे हो रहे हैं कि वो चोरी करने से पहले लाइट काट देते हैं। एक दिन पहले मेरे घर चोरी हुई और 10 दिन पहले उधर पास में घर है, उनके एक फोन 20,000 रुपये वहां से चुरा ले गए। वो भी गरीब आदमी है, उनके कोई चोरी का वो ही नहीं लगाया गया। और उनकी लेडीज थी घर पे, उनसे चोरी करके ले गए। अभी उन्होंने भी एप्लीकेशन दी है, उनके भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैंने भी एप्लीकेशन दे रही, मेरे भी अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। बोल रहा आप बताओ, फुटेज दो तो ही एक्शन लिया जाएगा। अगर हमारे पास इतने पैसे होते, जब हमें पता होता, अगर हमें पता होता भाई कौन है चोर, तो हम अपना आप देख लेते कौन है चोरी करने वाला। हमें पता ही नहीं है। यहाँ दिन पे दिन कंटिन्यू चोरी होती जा रही है। यहाँ पे बाहर सड़क के बाहर भी एक 4-5 हत्ते बने हुए हैं, जहाँ मीट दारू वगैरह वगैरह बिकती है। वो वहाँ पे बैठे रहते हैं, वहाँ नशा करते हैं। फिर रात में 10-11 बजे के बाद, 12 बजे के बाद चोरी करने के
चोरी करने के लिए अंदर घुस जाते हैं कॉलोनी के अंदर। एक ये दो की कड़ी बेचारी लगातार यहाँ पे चोरी हो रही है, क्या मामला है? हाँ जी, लगातार मैं वार्ड नंबर 20 से पार्षद फूलो देवी बोल रही हूँ। यहाँ पे बहुत ही चोरों की बहुत ही समस्या हो रही है। मान लें बहुत ही शिकायतें आ रही हैं। मान लें वार्ड नंबर 20 से जितनी भी लेडीज है, कभी किसी के घर में चोरी हो जाती है दिन दिहाड़े, ना कोई दिन देखता ना कोई रात देखता है। जब तक दिन को मान लें दारू पीते हैं, रात को चोरियाँ करते हैं। लेडीज मान लें इतनी लेडीज को तंग कर रखा है कि अब मान लें लेडीज मान लें हार के मजबूर हो जाती है कोई ना कोई कदम उठाने पे। बार बार एमसी के पास कहते आती हैं कि एमसी साहब हमारी चोरी होगी, एमसी साहब हमारी चोरी होगी। हम भी यही बोलते हैं कि आप खड़े हो, हम आपके साथ हैं। जब भी मान लें एफआई दर्ज करवाने जाते हैं तो एफआई कोई सुनाई नहीं करता। मान लें इससे यही मैंने रिक्वेस्ट है कि आप माने हमारे वार्ड की कोई सुनाई करी जाए, किसी मान लें इस चोरी की समस्या का कोई ना कोई हल निकाला जाए। धन्यवाद। आपने कोई एप्लीकेशन दी है सचिव से, प्रशासन को लिख के दिया है इस बारे में? चोरी हो रही है, प्रशासन को हो रही है, वो इन्होंने लिख दिया है। वार्ड की चोरियां हुई हैं, उन्होंने ही लिख के दिए हुए हैं। तो आप क्या कार्रवाई करेंगे अब आप पार्षद हैं? अब देखो जो सरकार ने कार्रवाई ठीक किया, नहीं तो फिर ये जो महिला शक्ति है, ये तो फिर मान लीजिए महिला शक्ति अपनी उठेगी, या तो फिर ये दारू बंद हो जाएगी, ठेके बंद हो जाएंगे, या फिर कोई ना कोई तो हल निकालना पड़ेगा इसका। आपको लगता है कि ये नशे के कारण हो रहा है जो चोरी हो रही है? हाँ जी, ये नशे के कारण ही हुआ है। मैं खुद ही कह रही हूँ कि ये नशे के कारण हुआ है। जब तक मैं सरकार से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि ये जितने भी ठेके खड़े हैं इसके मेन रोड के ऊपर, ये सारे के सारे ठेके यहाँ से उठवाए जाएं। जब तक ये ठेके नहीं उठेंगे तब तक ऐसे ही बर्बादी होती रहेगी।